Assalamu alaikum dear students. I welcome all of you to Abhisar Sociology classes here. Today we are going to discuss a new unit. That is unit third. ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ पेंडिंग रखी थी तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वेरी सून हम इसको क्लियर करने जा रहे हैं राइट। जो यूनिट का नाम है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मैंने इसलिए लास्ट में पढ़ाया ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए, यहाँ पे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे इस पर। हम ये कहेंगे कि हर एक साइंस में अपने अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी में अपने कॉन्सेप्ट्स है या जिन पे सोशियोलॉजी बेस्ड है, जिन जो बुनियाद रखते हैं किस चीज़ की, सोशियोलॉजी की, जिसपे सोशियोलॉजी डिपेंडेंट है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्या है, इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, सोसाइटी पढ़नी पड़ेगी, कम्युनिटी किसे कहते हैं, एसोसिएशन किसे कहते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, कल्चर आपके सिलेबस में नहीं है, कल्चर को नहीं पढ़ना है। अगर कल्चर आपके सिलेबस में होता तो आखिरत लगी है कल्चर पढ़ना। ठीक है, सोशल ग्रुप आपके सिलेबस में है, प्राइमरी सेकेंडरी और रेफरेंस ग्रुप आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके अलावा रोल एंड स्टेटस आपके सिलेबस में है, वैल्यूज एंड नॉर्म्स और फॉकवेज एंड मूड्स। ये कल्चर को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो ये मैंने फिक्र किया है, विद इन डेज इंशाल्लाह रहमान वी विल कंप्लीट दिस राइट। कहां से स्टार्ट करेंगे इस यूनिट को, हम आज जो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सोशल ग्रुप्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड रेफरेंस ग्रुप, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो इन चीजों को पढ़ने से पहले हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे कहां से, सोशल ग्रुप्स से। सोशल ग्रुप से उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी एंड रेफरेंस ग्रुप राइट। हम सारे इंडिविजुअल्स मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है राइट, तो हम अलग अलग नहीं रह सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में रहना पड़ेगा, मगर कहाँ पे, ग्रुप्स में। किस तरीके से, एक दूसरे से जो है ना चीज़ों को शेयर करके, जब हम शेयर करते हैं, इंटरेस्ट काम रखते हैं, ठीक है, जब हम एक हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रहते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स दैट वी आर लिविंग इन ग्रुप्स। हम हुजूम में रहते हैं, हम अलग अलग नहीं रहते हैं। ग्रुप किसे कहते हैं, एग्रीगेट और कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल। ठीक है, फिर ये ग्रुप नॉर्मली हम इसको ग्रुप कहते हैं, क्या, कलेक्शन ऑफ पीपल, उसको हम ग्रुप कहते हैं। मगर सोशियोलॉजिकली हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं ऐसे कि इट इज़ ओनली कलेक्शन ऑफ पीपल ना, बल्कि कलेक्शन ऑफ पीपल या एग्रीगेट ऑफ पीपल जो आपस में सोशली रिलेटेड होंगे, एक दूसरे को जानते होंगे, एक दूसरे की पहचान होंगे, एक दूसरे का इंटरेस्ट का पता होगा, या चीज़ें कॉमनली जो है ना चीज़ों को शेयर करते होंगे। अगर इसमें ये फीचर्स है ना इस एग्रीगेट में, इन लोगों में, इन हुजूम में, तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप। एक सबसे जो स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप है वो फैमिली है। वो क्या है, फैमिली है। फैमिली में हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, तो हस्बैंड एंड वाइफ इट इज एग्रीगेट ऑफ पीपल। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स हो उसको हम ग्रुप कहते हैं, उसको। मगर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सोसाइटी में, इसीलिए हम उसको सोशल ग्रुप कहते हैं। समाज में जो ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप इसलिए कहा गया है, फॉर एग्जांपल जानवर भी ग्रुप्स में रहते हैं, क्या उनको भी हम सोशल ग्रुप कहते हैं, नहीं। इसीलिए सोशल का इस्तेमाल किया जाता है कि सोसाइटी में जो इंसान है, मेंबर्स जब इकट्ठे रहते हैं, इनके इंटरेस्ट होंगे कॉमन, और कॉमन जो है ना गोल्स होंगे, या जो एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे थ्रू सोशल रिलेशनशिप राइट, उसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं। फैमिली इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सोशल ग्रुप राइट। ठीक है, तो फैमिली कैसे है, इसमें दो इंडिविजुअल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फैमिली में जो हस्बैंड एंड वाइफ है ना, उनका इंटरेस्ट कॉमन होता है ना, उनका इंटरेस्ट सेम होता है ना, मतलब थिंग्स कॉमन होते हैं, दे आर इन सोशल रिलेशनशिप। अगर इंटरेस्ट सेम नहीं होगा मगर वो आपस में जुड़े हुए हैं, किसके साथ, किसके थ्रू, सोशल रिलेशनशिप के थ्रू, चाहे वो मैरिटल रिलेशनशिप है, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप है, दैट इज सेकेंडरी थिंग, मगर सोसाइटी में वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, मगर थ्रू सम बॉन्ड, चाहे वो ब्लड बॉन्ड है, चाहे वो मैरिटल बॉन्ड है, उसको हम सोशल रिलेशनशिप कहते हैं राइट। ठीक है, तो इसीलिए हम उनको सोशल ग्रुप कहते हैं। वो एक दूसरे से अवेयर होते हैं, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से चीज़ों को अवेयर होते हैं। ठीक है, जहाँ पे अवेयरनेस ना हो, जहाँ पे सोशल रिलेशनशिप से लोग जुड़े ना हो, उसको हम खाली क्राउड कह सकते हैं, उसको हम ग्रुप नहीं कह सकते। लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। देखिए, सोशल ग्रुप प्राइमरी इसमें पढ़ना है, सेकेंडरी इसमें पढ़ना है, और रेफरेंस ग्रुप पढ़ना है, टाइप्स। ठीक है, फिलहाल हम समझेंगे कि सोशल ग्रुप्स किसे कहते हैं राइट। देखिए, सोशियोलॉजी जो है ना, इट इज द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जाहिर सी बात है, जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हम कैसे सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी, बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशंस, है ना। तो इस अंदाज में हम कहते हैं कि खाली सोशल रिलेशनशिप से सोशियोलॉजी डील नहीं करते, बल्कि एक एस्पेक्ट है जिससे सोशियोलॉजी डील करते हैं। साथ साथ में क्या, इट इज प्राइमरली कंसर्न, इसका इंटरेस्ट जो है ना, दैट इज
टू स्टडी सोशल ग्रुप्स, टू स्टडी सोशल ग्रुप्स। अगर हम नॉर्मल डिस्कोर्स में सोशल ग्रुप को डिफाइन करें ना, आप ग्रुप को कैसे डिफाइन करोगे? तो व्हेन कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एग्रीगेट ऑफ पीपल, इसके अलावा नहीं कह सकते हो ना। मीन्स हम आम लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, इन कॉमन डिस्कोर्स, इन नॉर्मल डिस्कोर्स हम ये कह सकते हैं, वी रिगार्ड सोशल ग्रुप एज एनी कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल, 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल होंगे, बनो एज ग्रुप। मगर सोशोलॉजिकली हम इसको ग्रुप नहीं कह सकते। सोशोलॉजिकल डेफिनेशन जो है ना ग्रुप की, वो इसके आगे है। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी, कैसे आप डिफाइन करोगे ग्रुप को? आप बताओगे कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स, या एग्रीगेट ऑफ पीपल, या कलेक्शन ऑफ पीपल। मगर बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, देयर आर सर्टेन कंडीशन, देयर आर सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशंस क्या है? जब उनमें ये फीचर्स प्रेजेंट होंगे। वो फीचर्स क्या है? जो हमारे साथ चीजें जुड़ी है ना, मुंसलिक है, ये एक इंसान इस पे कंट्रोल नहीं करता, बल्कि सभी इंसान के बस में है ये सभी इंसान के कंट्रोल में है ये, राइट? तो इसके बाद शेयरिंग सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग सम अंडरस्टैंडिंग। देखिए, हम ग्रुप में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, मगर तब जब हम शेयर करते हैं किस चीज को? कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग मीन्स बेटी को पता होता है ये मेरा फादर है, बेटे को पता होता है ये मेरा फादर है, ठीक है? और जो वाइफ है उसको पता है ये मेरा हस्बैंड है। मीन्स वो क्या शेयर करते हैं? कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन अंडरस्टैंडिंग मीन्स हस्बैंड को पता है ये मेरी वाइफ है, वाइफ को पता है ये मेरे हस्बैंड है, ठीक है? तो इन दोनों पेरेंट्स को पता है ये मेरे चिल्ड्रंस है। तो मुझे हमें कैसे उनसे क्या बिहेव करना चाहिए, और चिल्ड्रंस को ये पता है कि हमें अपने पेरेंट्स से कैसे बिहेव करना चाहिए। मीन्स एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उनमें, उनको पता है कि हम सब लोग एक है। कॉमन इंटरेस्ट, भाई क्या कॉमन इंटरेस्ट? एक फैमिली के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, एक फैमिली के इंटरेस्ट सेम होते हैं। सब लोग फैमिली को अच्छा देखना चाहते हैं। कोई मुझे बता दो आप में से जो फैमिली को डिग्रेड करना चाहता है, नहीं है ना? तो इट मीन्स दैट, खाली फैमिली की बात छोड़ो, पीर ग्रुप की बात ले लो। जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं ना, टू सम एक्सटेंट उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, हम एक ग्रुप में है, ठीक है, या हम एक ग्रुप के मेंबर्स है। शेयरिंग सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड ग्रुप गोल्स एज वेल एज एक्सेप्टिंग सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इसके साथ साथ कॉमन इंटरेस्ट के साथ साथ क्या शेयर कर रहे होंगे? वो ग्रुप गोल्स, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो एसोसिएशन हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो रिलीजियस ग्रुप हो, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप हो, चाहे वो जो भी जैसा ग्रुप हो, चाहे वो पीर ग्रुप हो, चाहे वो जो है ना फ्रेंड सर्कल हो, फ्रेंडशिप हो, ठीक है? मीन्स वहां पे क्या करने चाहिए? ग्रुप गोल्स एक होने चाहिए, शेयर करने चाहिए ग्रुप गोल्स। साथ साथ में क्या है? जो मेंबर्स है ना, जो कलेक्शन है ना, ये जो एग्रीगेशन है ना, क्या लोगों की, ठीक है, इनके ऊपर कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। मैं इसलिए आपको फैमिली की एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप समझो चीजों को, राइट? सोशल ग्रुप में इंपॉर्टेंट फीचर ये है, इंपॉर्टेंट कंडीशन एक ये है कि इसमें सर्टेन फीचर्स एक्सेप्ट करना पड़ता है मेंबर्स को, सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। कभी कभार आप मेरा मानो, कभी कभार मैं आपका मानूंगा, इससे ग्रुप चलेगा, राइट? मीन्स जो हस्बैंड है ना, सबसे पहले जो प्राइमरी ग्रुप है दैट इज फैमिली, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ विद और विदाउट देयर चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन भी नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है? वहां पे क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है ना, हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड के हुकूक है, वाइफ के हुकूक है, दोनों के है ना, राइट्स है ना, और हस्बैंड को भी मानना है वाइफ का, और वाइफ को भी हस्बैंड का मानना है। मीन्स कि वो ग्रुप है, वहां पे वो शेयर करते हैं इंटरेस्ट, वहां पे वो उनके गोल्स एक है, मगर साथ साथ में क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको? उनके सर्टेन राइट्स, मेंबर्स ऑफ ग्रुप है ना, उनके सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। कभी कभार हस्बैंड वाइफ का मानते हैं, कभी कभार वाइफ हस्बैंड की मानते हैं, राइट? ठीक है, यहां तक ये कंडीशन अगर किसी जगह, किसी एग्रीगेशन में, किसी जो है ना कलेक्शन में अगर ये फीचर्स प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कह देंगे? क्या कह देंगे? उसको हम सोशल ग्रुप कहेंगे, क्योंकि यही डिफाइनिंग फीचर्स है ना। इसी चीज को बेस बना के, इसी चीज को बेस लेके, तो फिर अपनी फैमिली को हम सोशल ग्रुप नहीं कह सकते। तो इस तरीके से फैमिली, किन ग्रुप, कास्ट, क्लास, ये सारे एग्जाम्पल है किस चीज के? कम्युनिटी भी, एज वेल एज कम्युनिटी, एज वेल एज सोसाइटी can be called as social group. Then we can say that these are the examples of social group. How many minutes we have? बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट आप डिफाइन कर रहे हैं किस चीज को? सोशल ग्रुप को। देखिए कैसी थी, एल्विन स्मॉल,
एक सोशियोलॉजिस्ट है एल्विन सोमाल, उसने डिफाइन किया है किसको, सोशल ग्रुप को, कैसे, नंबर ऑफ पीपल आर लार्ज और स्मॉल, चाहे कम हो या ज्यादा हो, उनके दरमियान ऐसे रिलेशनशिप देखी जाएंगी जिसके जरिए हमें पता चलेगा कि ये लोग एक है, ठीक है, उसको भी हम सोशल ग्रुप कहेंगे, उसको भी हम क्या कहेंगे, सोशल ग्रुप। इसके बाद क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू मैक्लेवर, मैक्लेवर कहता है एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर बॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। देखिए, फैमिली इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। क्या कहता है मैक्लेवर, मैक्लेवर कहता है कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कलेक्शन ऑफ दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसको हम कलेक्शन कहेंगे ना, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर बॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप, जिनको लाया गया है किसके दरमियान, कहां पे, सोशल रिलेशनशिप में, ठीक है, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, हस्बैंड एंड वाइफ, उनको लाया जाता है थ्रू मैरिज इंस्टीट्यूशन, उनको एक दूसरे के साथ लाया जाता है ना, एक दूसरे के साथ रखा जाता है ना। तुम कहते हो हस्बैंड, खबर कहते हो, ये वाइफ आंख इंसान आंख लड़का खबर कहते हो, लड़की आंख खबर, मीन्स मैरिज के जरिए उनको लाया जाता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। सोशल रिलेशन, जब वो मैरिज के थ्रू बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना, सोशल रिलेशनशिप कायम हो जाती है, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, मगर किसके थ्रू, मैरिटल रिलेशन। मैरिटल रिलेशन क्या है, सोशल रिलेशनशिप, समझा, ठीक। तो इसके बाद बॉटम मोर ने कहा, बॉटम मोर ने, सोशल ग्रुप इज एन एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्शन, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है ना सोशल ग्रुप को डिफाइन करने की, वो है कलेक्शन ऑफ पीपल, वो है एग्रीगेशन ऑफ पीपल, है ना, वो हुजूम है, समझा, ठीक है। एग्रीगेट ऑफ पीपल इन विच, दो कंडीशन इसने रखे बॉटम मोर ने, इन विच डेफिनेट रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग इट, मीन्स एक तो उनमें से अलग अलग रिलेशनशिप एग्जिस्ट होंगे किनके दरमियान, जो मेंबर्स उसको बनाते होंगे, जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उस कलेक्शन में, उस ग्रुप में, राइट। दूसरा, ईच इंडिविजुअल इज कॉन्शियस ऑफ ग्रुप इटसेल्फ एंड इट इज सिंबल्स, हर कोई इंडिविजुअल अवेयर होना चाहिए इस चीज से कि मैं किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूं और हमारे मोटिव्स क्या है, गोल्स क्या है, इसके अलावा हमारे सिंबल्स क्या है, राइट। इसको हम तब ग्रुप कह सकते हैं। अगर ये चीजें नहीं है, ये दो चीजें, तो हम कलेक्शन ऑफ पीपल को ग्रुप नहीं कह सकते, राइट।